पीजीटी 2023 का जो ये फॉर्म भरी थी और एग्ज़ाम भी दिया था। 24 में उसका रिजल्ट आया, पर मैंने स्कोर किया था 299.175 आउट ऑफ 300, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। झारखंड में नौकरी करना है ना, तो यहाँ मेरिट बेसिस से नहीं होता, यहाँ पैसा बेसिस से होता है। हम लोग पढ़ते पढ़ते यहाँ बाल उड़ गया। कितनी नौकरी का वादा किया था हेमंत सोरेन सरकार ने? 5 लाख नौकरी का, और कितनी आई अभी तक? 5,000 भी नौकरी नहीं आई है 5 साल में। मैया सम्मान योजना में जिन्होंने वोट कर देकर उन्हें जिताया, हम लोग का कोई मत नहीं था कि हेमंत सरकार आए। सर यार तुमसे सब नाराज हो रहे हैं, कह रहे 50 लाख कम बता रहे हो। 1,50,00,000 है। जब शिबू सोरेन जी का देहांत हुआ तो इनको भी जब अगर डेथ सर्टिफिकेट बनवाना होता ना, तो अगर हेमंत सोरेन जाते तो उनसे भी कर्मचारी पैसा ले लेता। यहाँ पूछना चाहेंगे भाई, अभय तिवारी और उनका परिवार कौन सा चमनप्राश खा रहा है कि सब लोग सेलेक्ट हो जा रहे हैं? सर सीजीएल में टॉपर 1 रहते, पैसा रहता ना तो सीजीएल में टॉपर 1 रहते। जो पिछली सरकार है वो भी कुछ नहीं कर रही थी, जो अभी की सरकार है वो भी कुछ नहीं कर रही है। नौजवान इतना भयानक कंफ्यूज है अपने भविष्य को लेकर, वो समझ नहीं आ रहा करें तो करें क्या। मेरे चारों तरफ आपको झारखंड के वो नौजवान नजर आएंगे जो पिछले 1 महीने से कह सकते हैं लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो जेपीएससी 14 हुआ था उसमें जो गड़बड़ियाँ हुई थी उस पर जवाबदेही सुनिश्चित हो। और बात सिर्फ जेपीएससी 14 की नहीं है, बात पिछले 26 सालों से चले आ रहे सिस्टम की बदहाली की है, जिस पर ये जवाब मांगने नौजवान जुटे हुए हैं। ये झारखंड की राजधानी रांची है। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है। न्यूज़ पिंच की टीम रांची पहुंची है, नौजवानों से लगातार बात कर रही है। और यकीन मानिए जितने चेहरे हैं, जितने नौजवान हैं, उतनी कहानियाँ हैं, उतनी शिकायतें हैं। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर नौजवान से बात करें, उनकी दिक्कत परेशानियाँ समझें, और हमारे ज़रिए ये बात यहाँ की जो सरकार है, हेमंत सोरेन सरकार, उस तक पहुँचे। मात्र 1.5 किलोमीटर दूर उनका दफ्तर, यहाँ बैठते हैं नौजवान, आस लगाए बैठे हैं कि साहब यहाँ आ जाइए, कम से कम बात कर लीजिए। अभी तक 10 दिन से यहाँ पर धरना चल रहा है, एक भी सरकार की तरफ से प्रतिनिधि यहाँ तक बात करने नहीं आया है, पूछने नहीं आया है कि क्या हाल है। नौजवान आरोप लगा रहे हैं इस तरीके का, ये भी लगा रहे हैं कि पंडाल ये जो आपको दिख रहा है मेरे पीछे इस तरफ, ये आज ये लगा पाए, बाकी सिर्फ तिरपाल था इनके पास। तिरपाल लेकर रात भर भीग कर यहाँ पर नौजवान डटे हुए हैं, तो उसके पीछे जाहिर सी बात है कि इतनी पीड़ा होगी, उसकी कल्पना करना मुश्किल है। बात करते हैं, यहाँ पर तमाम नौजवान हैं, सबसे बात करना मुश्किल, मगर हम कोशिश करेंगे सबसे बात कर पाएँ। मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम पंकज कुमार है। मेरा नाम पंकज कुमार है। क्या करते हो पंकज? और मैं इस वक्त जेपीएससी दिया हूँ, और सर जेपीएससी तुम्हारा? मेरा रेगुलर और बैकलॉग दोनों मेरा निकला हुआ पीटी। लेकिन मैं यहाँ आया हूँ कि ये पूरी जो जेपीएससी की रिक्रूटमेंट आई थी, ये पूरा रद्द हो, क्योंकि मुझे रत्ती भर भरोसा नहीं है कि आगे के प्रक्रिया में मुझे न्याय मिलेगा। ठीक है सर, मैं जेपीएससी की जो भर्ती प्रक्रिया है, मैं इस पर कुछ प्रकाश में डालना चाहता हूँ कि सर ये जो जेपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन ये भर्ती जो करवाती है एक एजेंसी से करवाई है, और ऐसी एजेंसी से करवाई है जो उत्तर प्रदेश में ये ब्लैक लिस्ट में जा चुकी है। और यहीं पे उत्तर प्रदेश ब्लैक लिस्ट नहीं हुई है, आपके झारखंड में ब्लैक लिस्ट है। हाँ, जो एसएससी है उसने इसको कर रखा है ब्लैक लिस्ट। एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को जेपीएससी के एग्जाम करने का मौका दे दिया गया, और उसमें भी एक नाम आया है, एक महाशय का अभय तिवारी नाम है उनका। वो भाई साहब पहले से नौकरी पे थे, और वो इस कंपनी के मार्केटिंग में भी कुछ काम देखते हैं, और उन पर आरोप ये भी कि उन्होंने और तमाम रिश्तेदारों को भी, और वो जेएसएससी के टॉपर भी रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जिनको लेकर इनके मन में इतनी सारी शंकाएं आ गई हैं। आपका क्या नाम है? सर मंजू, मैं जेएसएससी पीजीटी और जेपीएससी दोनों का तैयारी करती हूँ। मैं पीजीटी 2023 का जो ये फॉर्म भरी थी और एग्ज़ाम भी दिया था 2023 में ही। सारा एग्जाम आपका? मैं 24 में उसका रिजल्ट आया, पर मैंने स्कोर किया था 299.175 आउट ऑफ 300, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 300 में 299 नंबर थे। हाँ ये सर, 99.175। सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ? नहीं हुआ, सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं। क्या क्राइटेरिया था, क्यों नहीं हुआ? कट ऑफ जारी नहीं हुआ है सर अभी तक। अभी 3 साल बीते जाने के बाद भी कट ऑफ जारी नहीं की जा रही है। उसके बाद थोड़ा एग्जाम के बारे में समझाइए। आपने एक सब्जेक्ट का बताया, मैथ्स का, बाकी क्या था, कैसे? कॉमर्स का। एक्चुअली सर ये 2023 में वैकेंसी आई थी, 4 सब्जेक्ट का उन्होंने रिजल्ट जारी किया था दिसंबर में, फिर 7 सब्जेक्ट को जारी करते हैं जून में।
उसमें फिर ज्वाइनिंग करवा देते हैं जो 24 में, फिर ये 2026 में सेकंड डीवी जारी करते हैं, जो सीट बच जाती है उस पर, तो उस पर मेरा डीवी भी हुआ, लेकिन 6 महीने हो जाने के बाद भी ना तो मेरिट में नाम आता है ना कट ऑफ जारी करती है, और जाने पे सवाल पूछने पे ये JSSC सचिव एक ही जवाब देते हैं, नहीं देंगे जाओ, क्या कर लोगे, ये कहते हैं ये कहते हैं नहीं देंगे, नहीं देंगे जाओ। हाँ नहीं देंगे जाओ, जो को केस करना केस करो, कुछ दिक्कत नहीं है मुझे, केस लड़ेंगे हम। झारखंड में क्या सिस्टम चल रहा है भैया, आप किसी भी नौजवान से जो अभ्यर्थी है जिसके मार्क्स अच्छे आए उससे सवाल पूछने पर ये कैसे कह सकते हैं कि जाओ देख लो, जो करना कर लो, मुकदमा लिखाना लिखा लो, क्या सिस्टम चल रहा है भाई? 2016 के बाद हम लोग सर सब JSSC और JPSC पर तो बात हो रहा है सर, एक टीचर रिक्वायरमेंट के लिए एक जेटेट परीक्षा होता है, समझ गए, और ये 2016 के बाद सर अभी से नहीं हुआ, हम बीएड खुद किए हुए हैं, आपको हम कहानी बता रहे हैं। टीचर ज्यादा हो गए क्या झारखंड में? एकदम बहुत कम है, 8000 ऐसा टीचर है जिसमें एक एकल विद्यालय है, कहीं नहीं होगा, सबसे ज्यादा है टीचर। हर स्कूल में ज्यादा टीचर हो गए क्या? क्यों भर्तियां नहीं आ रही हैं? आंखों में पट्टी पड़ा है ना, सरकार के आंखों में पट्टी पड़ा है। आप सोच के देखिए पिछले 10 दिनों से, और उसके बाद केंद्र में भी जो अभी चला है जंतर मंतर में, किसके लिए? स्टूडेंट के लिए आप एग्जाम करवा रहे, स्टूडेंट नाखुश, पूरे मैनेजमेंट से। आपको अगर अंदर का बात पता चलेगा ना सर, तो बता आएगा। मतलब ऐसा सेटिंग गेटिंग का गेम चला है ना कि जैसे जितने पहुंच वाले लोग हैं उस हिसाब से उनका सीट सेट हो रहा है। किस एग्जाम में? सारे एग्जाम है सर झारखंड के। आप अभी एग्जाम का देख लीजिए, दीदी सामने है, इनका रिजल्ट मार्कशीट इनके हाथ में होगा, उसके बाद भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ तो कहीं खोट है सर। आपसे कम नंबर वालों का हुआ है? सर कट ऑफ जारी नहीं किए ना, कैसे पता करेंगे सर? JPSC 14 जो है इसका भी कट ऑफ जारी नहीं हुआ ना सर। दो बात और कहना ऐसा है चाहेंगे सर, आज से अगर हम 26 साल पीछे जाएंगे तो अभी जो वर्तमान के मुख्यमंत्री है, इनके पिताजी दिसोम गुरु कैसा झारखंड का परिकल्पना किए होंगे, वो अभी वो शांति से सोचेंगे ना तो उनको अपने कार्य जो क्रियाकलाप वो कर रहे हैं ना, उस पर उनको लज्जा आएगी। क्या उन्होंने ऐसा ही झारखंड का कल्पना किया था? एक बार सोचे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आप एक बार अपने पिताजी के चित्र के सामने बैठे और इसकी परिकल्पना करें कि क्या दिसोम गुरु ने ऐसा ही झारखंड का कल्पना किया था क्या? कल उनका पहला पुण्यतिथि है, कल उनके गांव नेमरा में पूरा झारखंड के जितने भी मंत्री विधायक जो भी लोग हैं सब उनको श्रद्धांजलि के लिए जाएंगे। आपसे एक नम्र निवेदन है, एक युवा है उसके नाते में, कि आप अपने पिताजी का सच्चा श्रद्धांजलि इस नाते दे कि यहाँ के जो स्टूडेंट है आप उनको, वो स्टूडेंट आपसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं कि आप मुझे नौकरी दे दो, स्टूडेंट एक प्रॉपर एग्जाम का प्रक्रिया मांग रहे हैं जिसमें पारदर्शिता हो और जो एबल है उसको नौकरी मिले। सर नौकरी बेचिएगा, आप किसी का भविष्य बेच दे रहे हैं, और सिर्फ स्टूडेंट का नहीं, उसके आने वाले पीढ़ियों का पूरा भविष्य बिक रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये पूरे झारखंड का भविष्य बेचा जा रहा है। आप समझिए, इन्हीं नौजवानों, यही तो नींव है ना इस झारखंड की। आगे झारखंड किस दिशा में जाएगा यही नौजवान तो तय करेंगे। अगर आप डिजर्विंग लोगों को नौकरी नहीं दे पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि झारखंड का भविष्य अंधेरे में जाएगा, अंधेरे की तरफ बढ़ रहा है, यही नौजवान कहना चाह रहे हैं। एक दिन में रिटायर हो जाता है नौकरी लेके सर। यहाँ का सिस्टम इतना सड़ा हुआ है कि कुछ दिन पहले सहायक आचार्य के बहाली निकला कि इतना ऐसा टीचर मिला कि 1 महीना पहले उसको रिटायर होने के बाद ज्वाइनिंग मिल रहा है, और उसी दिन जहना कर रहा है, उसी शाम को रिटायर भी हो जा रहा है। इसका कहानी है सर ने कि जेटेट एग्जाम 10 साल से नहीं लिया है, 2023 में रिक्वायरमेंट मतलब 26,000 बहाली आया टीचर का, तो सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला कि जो जेटेट जो पास रहेगा ना वही फॉर्म भरेगा। तो 2016 के बाद लिया ही नहीं, जब 16 के बाद जो बीएड करेगा तो टेट आएगा तब ना पास करेगा। इसमें तो स्टूडेंट क्या गलती है? हम लोग के साथ इतना बड़ा इसमें धोखा है, हम लोग को ज़िंदगी बर्बाद कर दिया ही सर। ऐसा हुआ इसमें कि हम लोग तो फिर जब हम लोग केस किए 2023 में बहाली आया तो हाईकोर्ट बोला कि नहीं, जो झारखंड के निवासी है वो फॉर्म भर सकता है, आधा मतलब पड़ोसी राज्य से जो पास हुआ हम लोग फार्म भरे हाईकोर्ट का आदेश के अनुसार। इसके बाद जो है से हम लोग फार्म भरे, परीक्षा दिए, जमशेदपुर हम लोग कहाँ सेंटर जाके 3-3 4-4 दिन एग्जाम जाके दिए, ऑनलाइन एग्जाम दिए। उसके बाद 2 गुट में यहाँ बट गया, एक सीटेट बट गया और एक जेटेट बट गया। जो जेटेट जो 2016 में पास किया था और जो सीटेट जो 2016 के बाद जो बीएड किया ना वो अथी किया सर। तो हुआ क्या कि केस इस हाई कोर्ट से चल गया सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट गया तो वहाँ से हम लोग के एग्जाम सब देला के बाद हम लोग के बहुमत कहते अथी कोर्ट कहता है कि नहीं से बीच में एंट्री सबके नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट से हम लोग के हटा दिए। उस दिन हम बता रहे हैं सर, मेरी मम्मी जब सुप्रीम कोर्ट से हम लोग हारे, मेरी मम्मी 2-3 दिन खाना नहीं खाए, हम लोग पूरा परिवार नहीं खाए, क्योंकि हम 2016-14
14 में मैट्रिक दिए हैं सर। 14 के बाद हमारा 29-30 साल उम्र हो जा रहा है सर। अब पूरा हम घर में परिवार, मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, बहुत मतलब लाचार से टूटे, मेरा कोई सहारा नहीं है सर, बहुत टूटे हुए हम लोग। मेरी माँ अभी भी जाते हैं ना, रात में फ़ोन करती है, हम रांची में रहते हैं, कि बेटा तबीयत ख़राब है, तो हमको सोचना पड़ता है सर, अंदर से टूट जाते हैं, क्योंकि हमारा सहारा है ही नहीं कुछ सर। तो इसीलिए सरकार और टीचर कितना कमी है ना सर, कि एक आदमी जो है ना 8,000 स्कूल एक के भरोसे चल रहा है, और इसमें कौन पढ़ रहा है सर? गरीब दलित, जिसका पहला पीढ़ी शिक्षित हो रहा है सर, सरकार उसी के साथ अन्याय कर रहा है। हम घर में पहला पीढ़ी है जो हम मैट्रिक किए हैं, और हमारा साथ ही शिक्षा को मारल जा रहा है। तो हमारे जो आवे वाला जो जनरेशन होगा वो उसको हम कैसे मजबूत कर सकते हैं? हम आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तब ना सर। तो हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। हम गांव में जाते हैं सर, एक स्कूल में मास्टर है ना, बच्चा लोग खेल के आता है तो हमको दया लगता है कि हम लोग शिक्षा के कारण ही आज हम लोग इतना मतलब पीछे हैं सर। हम बता नहीं सकते हैं कितना बड़ा दिक्कत है सर। वयस्क लोगों की बातें तो यहाँ पे उठाई जा रही है, बट जो आने वाले युवा है, जो सर आने वाले 2 साल 3 साल में सर, जैसे मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ अभी गॉस्नर कॉलेज से, 2024 का स्कॉलरशिप नहीं मिला, 2025 का स्कॉलरशिप नहीं मिला, और मुझे नोटिफिकेशन आ गया कि 2026 का भी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए आदमी घर से पैसा लगा के केवल फॉर्म भरे, चक्कर काटे, कागज़ बनवाए, लेकिन सर हमारे स्कॉलरशिप का मुद्दा नहीं उठाया जा रहा। जो मैं चाहता हूँ कि इस मंच के माध्यम से सर ये स्कॉलरशिप का ही मुद्दा उठे। और मेरा कॉलेज में पढ़ाई चल रहा है सर 5th सेमेस्टर का, बट मैंने अभी कुछ दिन पहले 2nd सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया। मैं सर 1.5 साल पीछे मेरा कोर्स चल रहा है। रांची यूनिवर्सिटी में सर हर लोगों का यही हालत है, सबका कोर्स 2 साल 3 साल 4 साल पीछे चल रहा है। तो सर वो युवा को पढ़ने ही नहीं देना चाहते, ताकि ना वो पढ़ेंगे, ना वो नौकरी मांगेंगे, ना हम ग्रेजुएट होंगे, ना हम एलिजिबल होंगे सर। हम एग्ज़ाम कैसे देंगे सर? हम CGL कैसे देंगे? JSSC कैसे देंगे? JPSC कैसे देंगे? हमें पढ़ने ही नहीं दिया जा रहा, हमें यही वंचित किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि सर पढ़ लिख जाओगे भाई तो सवाल पूछोगे ना आप लोग, नौकरी मांगोगे, जो ये लोग दे नहीं पाएंगे। बिल्कुल नहीं हैं? सर मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, मेरा नाम पूजा कुमारी है, मैं गढ़वा डिस्ट्रिक्ट के हूँ। गढ़वा डिस्ट्रिक्ट का सर मैं अकेले लड़की इस प्रोटेस्ट में आई हूँ, अकेले लड़की आई हूँ, और मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगी सर आप ये चीज़ सुनिए सर, JSSC JPSC जितना भी धांधली हुआ है, प्लस में एक्साइज कांस्टेबल भी नहीं छोड़ा गया। आप देख रहे हैं अभी जस्ट इसका नोटिफिकेशन रिजल्ट दिया गया है, इसको भी नहीं छोड़ा गया। तो मैं यही बोलना चाहूँगी सर, आप झारखंड को आगे बढ़ाइए सर, झारखंड को गिरा दे रहे हैं। झारखंड नंबर 1 पे चल रहा है सर, सीट बेचने पर नंबर 1 वर्ल्ड में नंबर 1 पे चल रहा है। अभी आप लोग सुने होंगे कि झारखंड नाम के लिए पीछे है, लेकिन बदनाम में नंबर 1 पे चल रहा है झारखंड। तो मैं यही कहना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी, प्लीज़ हम लोग स्टूडेंट का तकलीफें सुनिए, हम लोग का भविष्य मत बर्बाद कीजिए। हम लोग झारखंड के बच्चे हैं, आप लोग के बच्चे हैं हम लोग, आप लोग का भविष्य क्यों खराब कर रहे हैं सर? बताइए, भविष्य खराब करने का अधिकार नहीं है, हम लोग भविष्य बनाने का अधिकार है आपको। हम लोग आपके बच्चे हैं, आप गार्जियन है, गार्जियन अगर बच्चे गलत करते हैं तो गार्जियन समझाते हैं सर। तो अगर हम लोग के जो तकलीफ है, आप हम लोग का सीट बेच दे रहे हैं सर। बताइए, जो कि एक्साइज कांस्टेबल में 583 सीट है सर, उसमें से मान लीजिए कि बहुत कम स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ है, इसमें भी धांधली। हम लोग एग्जाम देने गए थे जमशेदपुर से, गढ़वा से, हम लोग गढ़वा के रहने वाली हूँ, और सेंटर दिया था जमशेदपुर, जो कि सर हम लोग सुबह 7 बजे पहुँचे, पता चला था रांची में कि 160 लोग पकड़ा गया, क्वेश्चन रटवाया जा रहा है। तो सोचिए सर, हम लोग भविष्य कहाँ जा रहा है? बताइए, हम लोग एक लड़की हैं, हम लोग लड़की का आप लोग जानते हैं कितना प्रेशर होता है, हर जगह से, घर से प्रेशर। क्या बोलते हैं घर वाले बोलते हैं, जब भी कॉल आता है सर, मैं रांची में रह के पढ़ाई करती हूँ, जब भी कॉल आता है घर वाले बोलते हैं कब तक टाइम लगेगा, कब तक? वो लोग भी तो प्रेशर है, वो लोग भी जिम्मेदारी, वो लोग अपनी जगह सही है सर, वो लोग का भी प्रेशर है कि हमारे लड़की की शादी भी करके हटाएं। तो ये सरकार नहीं समझते। अब हम लोग भी कितना क्या बोले, घर वाले के जवाब देना मुश्किल होता है सर। हम लोग मेहमान रिश्तेदार सबको समझाना पड़ता है, गाँव वाले को भी समझाना पड़ता है। चलिए, हम लोग कब तक वेट करेंगे? लेकिन लड़कों का संघर्ष कम नहीं है, मगर लड़कियों का संघर्ष तो और ज़्यादा होता है। ये तो घर से मोहलत लेके आती हैं, समय लेके आती हैं कि देखिए 2 साल का 3 साल का हमको मौका दे दीजिए, हम कुछ कर लेंगे जीवन में। और अगर ये करना चाहती हैं, संघर्ष मेहनत सब करने को तैयार हैं, घर से दूर रहने को तैयार हैं, और उसके बाद भी फेयर तरीके से उनको नौकरी पाने का मौका नहीं मिलता, तो कितना अन्याय है आधी आबादी के साथ। ये देश की सरकारों को, राज्य की जो हेमंत सोरेन सरकार है उसको सोचना पड़ेगा। ये आधी आबादी जो है, आधी वोटर भी तो है, इनको लुभाने के लिए आप लोग क्या नहीं करते हैं। मगर जो नौजवान हैं, इनको अगर आप नौकरी भी नहीं दे पाएंगे, ये कह रहे हैं भाई हमको नौकरी नहीं चाहिए, नौकरी फेयर तरीके से, पारदर्शी तरीके से करा दीजिए। जो नौकरियां हैं वो समय पे कम से कम आती रहें, एक कैलेंडर प्रॉपर जारी हो कि बच्चों को पता हो कि कब क्या नौकरी आएगी, हमारे लायक क्या है। सबको अपनी क्षमता पता है कि हम क्या कर सकते हैं, तो अपनी क्षमता अनुसार उसकी तैयारी करना शुरू करें। एक सिलेबस तय हो। बच्चे बता रहे हैं भाई कि हर नौकरी का अलग सिलेबस है, अगर आपने एक की तैयारी कर ली तो दूसरा आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे।
तो नौकरी का सिलेबस कम से कम ऐसा हो कि आदमी के पास 2-4 ऑप्शन खुले हों। और नौकरियों का हाल क्या है कि अभी देखा जो जेपीएससी 103 पद, उससे पहले मैं जेएसएससी का देख रहा था सीजीएल वाला, उसमें मात्र 2000 पद। तो इतने कम पद। और जो टीटी वाले बच्चे बता रहे हैं, जो शिक्षक वाले, कि एक स्कूल में एक टीचर पढ़ाने वाला है, उसके बाद भर्ती नहीं आ रही। दरोगा भर्ती वाले बता रहे हैं कि भाई 9 साल से भर्ती नहीं आई है। कितना लोगों की उम्र निकल जा रही। गांव जाने से बच्चे डरते घबराते हैं कि गांव किस मुंह से जाएंगे, क्या चेहरा दिखाएंगे, लोग वहाँ सवाल पूछेंगे। बहुत बुरा हाल है भाई, बहुत बुरा हाल है। अभी तो आप लोग सब एग्ज़ाम के बारे में पता है। मेरा नाम सर्वभूषण मिंज है और मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ, मतलब बिरसा एग्रीकल्चर से मैंने एग्रीकल्चर की है। तो सब ने बोला 10 साल से नौकरी नहीं आ रही। ये लोग तो अभी बच्चे हैं। हम लोग का जो कोर्स है, जैसे ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर होती है, आखिरी बार वैकेंसी 1984 में आई थी। मुझे नहीं लगता इससे पुराना किसी का होगा। 1984 में वैकेंसी आई, उसके बाद आज तक वैकेंसी नहीं आई। इनफैक्ट आई थी, सॉरी आई करेक्ट माई सेल्फ, मतलब वैकेंसी आई थी, फिर वो किसी तरह से रद्द हो गई। फिर और दूसरी बार फिर से नोटिफिकेशन मिला, हम लोग फिर से फॉर्म भरे। जैसे कल एग्ज़ाम था तो एक दिन पहले नोटिस आ रहा है कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, मतलब पोस्टपोन्ड हो चुका है। फिर उसके बाद दोबारा फिर से हम लोग एग्ज़ाम देने गए, फिर पता चला अभी तक उसका रिजल्ट ही नहीं आया। तो इतना लंबा प्रोसेस चल रहा है। जैसे फूड सेफ्टी ऑफिसर हो गया, उसका 3 साल का प्रोसेस के बाद उसका अभी सिलेक्शन हुआ, उसमें भी धांधली हुई। अब जैसे बोल रहा, अब दूसरा आपका ये था, आपका था रेंजर, आरओ और एफआरओ, रेंजर ऑफिसर और फूड सेफ्टी, रेंजर ऑफिसर और कंजर्वेटर ऑफिसर, उसका अभी तक कोई प्रोसेस हो ही नहीं पा रहा है। आपका प्री हो गया, मेंस हो गया, अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसके बाद आपका फिजिकल भी होगा। तो ऐसे करके टाइम पे टाइम बीत रहा, हम लोग का एज बीत रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करे। कम से कम एग्रीकल्चर वाला भी ले दे के बहुत कम ही एग्रीकल्चर स्टूडेंट होते हैं, टेक्निकल कोर्स है, पर इसका बाद भी इसका वैकेंसी नहीं आ रहा। दिक्कत वही है ना कि जो नीति नियंता हैं, जो नेता हैं, जो विधायक हैं, जो अफसर हैं, उनको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता रहती नहीं। नेता को पता है नेता का पुत्र नेता बनेगा, अफसरों को पता है कि हमारे बच्चे इन सरकारी स्कूलों में तो पढ़ने नहीं है, उनको तो जाके विदेश में पढ़वाएंगे। तो उनको पता ही नहीं कि इनकी दुख दर्द तकलीफ क्या है, उनको पता ही नहीं है। दरअसल आप इस देश के अफसर नेताओं को पता ही नहीं है कि किस हालात में किन स्कूलों में ये पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर कंपटीशन के लिए खुद को रेडी करना, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाना। और ये तो झारखंड का हाल है। आप ये सोचिए कि जब झारखंड के बच्चे बाहर जाते होंगे कंपटीशन के लिए, दिल्ली जाते होंगे, यूपीएससी की तैयारी करने जाते होंगे, तब इनका मनोबल कितना डाउन रहता होगा। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ झारखंड की सरकारें जिम्मेदार हैं। जो तत्कालीन सरकार है, हेमंत सोरेन सरकार, और जो पहले सरकारें रही हैं, सब जिम्मेदार हैं इसके लिए। 26 साल पहले ये राज्य बना था इस उम्मीद के साथ कि यहाँ के लोगों के साथ न्याय होगा। यहाँ के जो संसाधन हैं, जो संसाधन पूरी देश दुनिया को उजाला देता है, कोयला देता है, तमाम तरह के खनिज संपदा है, मगर यहाँ के नौजवानों को क्या मिल रहा है, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। झारखंड को अलग हुए, मैं सबसे पहले कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से नाम है आपका? मेरा नाम गोल्डन कुमार मोदी हुआ। मैं अब्रक गोल्डन कुमार मोदी, अद्भुत नाम है आपका। ओके सर, मैं अब्रक नगरी कोडरमा से आता हूँ, जहाँ से बाल महिला कल्याण मंत्रालय अन्नपूर्णा देवी आती है। ठीक, वहाँ की इससे पहले शिक्षा मंत्री नीरा यादव रह चुकी है। जब से झारखंड अलग हुआ है, अभी तक लाइब्रेरियन का बहाली नहीं आया है। यहाँ बीजेपी भी लूटा है और कांग्रेस भी लूटा है। हमको कोई पॉलिटिकल पार्टी से मुद्दा नहीं है, लेकिन अभी तक लाइब्रेरियन बहाली नहीं आया। आप हमें ये बताइए, आदमी क्या करे? आप जिस समय शपथ ग्रहण लेते हैं उस समय लिख दीजिए कि ये सब बहाली हम नहीं निकाल पाएंगे, लोग ना पढ़े। शपथ ग्रहण के पहले तो बड़े वादे होते। कितनी नौकरी का वादा किया था हेमंत सोरेन सरकार ने? 5 लाख नौकरी का, और कितनी आई अभी तक? 5000 भी नौकरी नहीं आई है 5 साल में, 5 साल में। और सर एक आपको फैक्ट बात बताते हैं, अगर झारखंड में नौकरी करना है ना, तो यहाँ मेरिट बेसिस से नहीं होता, यहाँ पैसा बेसिस से होता है। इतना पैसा चलता है? ये सरकार ही बताती है कि कितना पैसा बोली लगा रही है। अभय तिवारी 11 महीना के लिए होटल एगो लीज पर लिया था। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, एगो होटल लीज पे लिया था अभय तिवारी। अभय तिवारी रैंक 2 है एसएससी जेएसएससी जेल में, पीजीटी में इंग्लिश टीचर में रैंक 1 है। आप इस दीदी को भी देखे होंगे, 300 में 299 लाके नहीं हुआ। ठीक, आप सुनिए, वो अपनी भाभी का भी ज्वाइनिंग करवा लेते हैं, उसके भैया का भी ज्वाइनिंग करवा लेते हैं, और वो जिस कंपनी का टेंडर मिला हुआ है हर जगह पर, हर स्टेट को देख लीजिए। लेकिन जेपीएससी जो है वो तो पूछना चाहेंगे भाई, अभय तिवारी और उनका परिवार कौन सा चमनप्राश खा रहा है कि सब लोग सेलेक्ट हो जा रहे हैं? सर वो हर स्ट्रीम से
वो हर स्ट्रीम से पास है। आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया, साइंस हर एग्ज़ाम में वो एलिजिबल है। अब पता नहीं कौन सा ऐसा कोर्स करके बैठे हुए हैं कि आर्ट्स स्ट्रीम से भी वो एलिजिबल है, साइंस से भी एलिजिबल है और कॉमर्स से भी एलिजिबल है। हर एग्ज़ाम में सेकेंड टॉपर, टॉप 10 में या फिर टॉप 20 में उनका अभय तिवारी का नाम है। अब पता नहीं कौन सा चमनप्राश खा रहे हैं, हम लोग तो ऐसा नहीं करते। कोचिंग खोल लेनी चाहिए, आप लोगों को बताना चाहिए फॉर्मूला क्या है। जैसे LDC का मैं बात करती हूँ, जो कंप्यूटर, हबीबा बोकारो से, जैसे LDC जो कंप्यूटर नॉलेज हिंदी टाइपिंग का एग्ज़ाम है, वो 2022 में इसकी वैकेंसी आती है। 2022 में फॉर्म भरा गया, 2023 में फॉर्म भरा गया, फिर 2024 में फॉर्म भरा गया, 3 बार फॉर्म भरा गया। 2025 में बोला गया कि मैं अगस्त में एग्ज़ाम लूँगा, फिर वो लोग नहीं लिए। 2026 में फिर बोला गया कि जून में एग्ज़ाम लूँगा, लेकिन फिर नहीं लिए। सर बताइए कि जो एग्ज़ाम है ये 5 साल तक ये लोग धकेल रहे हैं एक एग्ज़ाम को, और अभी फिर इन लोगों ने नोटिस निकाला है कि इस पर रोक लगाई जाती है। मतलब फिर से आप रोक लगा रहे हो, और रोक लगाओगे उसके बाद फिर आप कब लाओगे इसे फिर से लाने के लिए और 5 साल लोगों को फिर से इंतजार करना पड़ेगा। सर ये दुर्दशा है हमारे झारखंड की। सर तो यहाँ पे शांत हो जाइए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ यहाँ पे ना सरकार, हमारी सरकार जो है ना कट ऑफ जारी करती है, ना आंसर की जारी करती है, ना OMR सीट जारी करती है। आप कुछ भी सार्वजनिक नहीं करते हो तो किस लिए सार्वजनिक नहीं करते हो? क्या आपको डर है या आपके मन में चोर है जो आप लोग सार्वजनिक कुछ भी नहीं करते हो? प्रत्येक वर्ष ये लोग कैलेंडर नहीं लाते हैं। इतने सालों बाद यहाँ पे एग्जाम होता है और बच्चे यहाँ पे इस आस से उम्मीद लगा करके रात में पढ़ते हैं, दिन में और सुबह पढ़ते हैं, लेकिन उनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया जाता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगी कि ये आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। आप इस सत्ता में हैं, हमने आपको तख्तोताश दिया है, वहाँ पे बैठाया है ताकि आप बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करें, आप उनके हक में फैसले करें। इवन देन सर वो हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है। यहाँ पे बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, इसमें इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये क्या पर्चा लेके आया भाई, जरा आ गया ये लड़के। एक मिनट ये अरे रुक जाओ अरे शांत हो, रुक जाओ यार, तुमसे सब नाराज हो रहे हैं, कह रहे 50 लाख कम बता रहे हो। 1 करोड़ 50 लाख है सर। DSP का यहाँ 1.5 करोड़ रेट है, CGL का 35 लाख है। 1.5 करोड़ दे के किसी को नौकरी मिली, जानते हो किसी को? क्या अभय तिवारी मैनेजर, वही तो सब करवा रहे हैं सर। टॉप 1 में सर, इंग्लिश में भी, आर्ट्स का भी स्टूडेंट है, कॉमर्स का भी है, साइंस में ऑलराउंडर। कौन पढ़ाई किया है पता ही नहीं चलता भैया। हम लोग पढ़ते पढ़ते यहाँ बाल उड़ गया। आप क्या बोले, पढ़ते पढ़ते बाल उड़ गया। लाइब्रेरी में बैठते बैठते घर से प्रेशर आता है कि 14 15 घंटा पढ़ते हैं सर। लेकिन नहीं, यहाँ खाली पैसा फेंको, तमाशा देखो। हेमंत सोरेन में मतलब आपके पास पैसा होता तो नौकरी सर। CGL में टॉपर 1 रहते, पैसा रहता ना तो CGL में टॉपर 1 रहते। अब CGL JPSC में अभी थी BDO CO रहते, पैसा रहता था। पैसा नहीं है, किसान का बेटा है, अभी अति कर रहे हैं। और इसका कोई भी एग्जाम होता है झारखंड में, किसी चीज़ का भी एग्जाम, कुछ ये नहीं दिखाता कट ऑफ कितना गया है, क्या गया। मान लीजिए सर कट ऑफ निकालेगा तब ना हम लोग को पता चलेगा कि कितना नंबर से चूक गए, आप कैसे प्रैक्टिस करना है। कुछ नहीं निकालता है, पूरा धांधली बताते हैं। जैसे CGL में 150 में क्वेश्चन में 135 क्वेश्चन मिल जाता है। हेमंत सोरेन बोलता है कि 150 मिलेगा तभी लिख कर मानेंगे। बताइए, अरे हेमंत सोरेन मेरा तो एकदम सर ही लिया है इन नौजवानों की बातें सुन के। चल क्या रहा है झारखंड में? झारखंड CGL में HGT 70-80 क्वेश्चन मिला, फिर भी रद्द नहीं किया गया। इतने और किसी भी एग्जाम में झारखंड में परीक्षा कैलेंडर को फॉलो नहीं किया जाता है। कभी भी एग्जाम हो जाता है, किसी भी तरीके से धांधली हो जाता है, कुछ भी फेयर नहीं है सर। झारखंड के छात्र इतने बहुत परेशान हैं, तब जाके लोग बाहर आए हैं इस सिस्टम को सुधारने के लिए। तमाम क्या लगता है सुधरेगा? नहीं सर, बिल्कुल सुधरेगा। जब तक नहीं सुधरेगा हम लोग नहीं छोड़ेंगे सर। ये संवैधानिक तरीके से आंदोलन है और ये होता रहेगा। ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है सर, ये छात्र का आंदोलन। अच्छी बात है कि यहाँ के नौजवानों में मैं वो एक बात देख पा रहा हूँ कि वो बच रहे हैं कि इस आंदोलन पर कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप हो या कोई आरोप लगे, क्योंकि सत्ता के पास सबसे आसान तरीका होता है किसी भी आंदोलन को डिफेम करने का कि उसको मतलब विपक्ष का आंदोलन है ना। दिल्ली में तो क्या क्या देखा गया,
कि चाइना से पैसा आ रहा है, दुनिया से पैसा आ रहा है, यहाँ से पैसा आ रहा है। अंत में जाके सरकार बात भी करने गई और बात मानी भी। और पहले तक क्या किया, यहाँ पे सर सरकार किसी को नहीं भेजे, अपना मंत्री कोई विधायक यहाँ पर किसी को नहीं भेजा गया सर। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ सर, मीडिया कर्मी जो आप मीडिया हैं, आपका दर्द सिर्फ मीडिया वाला ही समझ सकता है, छात्रों का दर्द सिर्फ छात्र ही समझ सकते हैं सर। मैं बता देना चाहता हूँ, छात्र थे मेरे भाई कभी, हम समझेंगे आपका दर्द सर। लेकिन नेता लोग अनपढ़ गवार, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं जहाँ तक कर दूँ, तो फिर आप लोग चुनते क्यों ऐसे नेताओं? सर एक उम्मीद सर एक उम्मीद था सर, मैया सम्मान योजना सर। मैं बोला ना, छात्र का दर्द सिर्फ छात्र समझ सकते हैं। मैया सम्मान योजना में जिन्होंने वोट कर देकर उन्हें जिताया, हम लोग का कोई मत नहीं था कि हेमंत सरकार आए सर। मैं बिल्कुल मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि रघुवर दास को जब हम लोग रघुवर दास जब सत्ता में थे, उसके बाद हम लोग हेमंत सरकार को दिए क्योंकि रोजगार देंगे वो। उसके बाद फिर वो रोजगार नहीं दिए। उसके बाद फिर हम लोग का पूरा मन था कि इसे हरा देना है इस बार। हम लोग का पूरा मन था, पूछिए छात्रों से पूछ सकते हैं, हम लोग का पूरा मन था कि इसे हरा देना है। लेकिन मैया सम्मान योजना बीच में रोड़ा बना और फिर सत्ता में सरकार आई। ये सर हमारा जो व्यवस्था सर इतनी बुरी है, झारखंड की व्यवस्था इतनी बुरी है कि झारखंड देखा जाए तो भारत भर में, पूरे भारत में सबसे संपन्न खनिज संपदा के मामले में सबसे संपन्न राज्य है। अरे ये कैमरा वाले जगह दो तभी तो हो पाएगा रिकॉर्ड। लेकिन झारखंड के युवाओं की हालत बद से बदतर होती जा रही है सर, क्योंकि पेपर लीक का मामला इतना बढ़ गया है। पहले यहाँ पे वैकेंसी नहीं आती थी, हम लोग को वैकेंसी लाने के लिए हमें प्रोटेस्ट करना पड़ता था। फिर जब वैकेंसी आने लगी तो पेपर लीक होने लगा। अब पेपर लीक के खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाया तो अब पेपर लीक नहीं करती। सोशल मीडिया का ज़माना, अगर पेपर लीक करेगी तो तुरंत सार्वजनिक हो जाता है। इसलिए अब डायरेक्ट अंदर सीट ही भेज दिया जाता है। OMR सीट लीक होने लगा है। मतलब हम लोग कड़ी मेहनत करके, हम लोग का सर, अभी हम लोग जिस तरह के स्टूडेंट हैं, हमें अभी कॉपी किताब ले करके लाइब्रेरी में बैठे होना चाहिए था। लेकिन हम लोग इस तरह खुले आसमान के नीचे पानी, बरसात, गर्मी में हम लोग इस तरह सड़कों पर उतरे हैं। बिल्कुल बहुत शर्म की बात है, ना सिर्फ झारखंड की सरकार के लिए बल्कि देश की सभी सरकारों के लिए। अगर किसी भी राज्य में या दिल्ली में अगर नौजवानों को बैठना पड़ता है, सब पढ़ाई लिखाई दीन दुनिया छोड़कर वहाँ आना पड़ता है, तो ये सिस्टम का सरकार का फेलियर ही है और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। क्या कह रहे हैं आप? सर, एक इंडियन एक्सप्रेस का डेटा है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 47% ये करप्शन के केसेस हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि सर, अगर यदि इधर ऑफिसर भी करप्ट रहेंगे, कोई भी MLA के मैं देखता हूँ अपना एरिया में कि कोई भी MLA के पास ना कोई रोड मैप रहता है, ना कोई विजन रहता है, ना कोई एजेंडा रहता है। सिर्फ वो लोग का क्या रहता है, कोई भी शादी में जाना, किसी के छठियारी में जाना, किसी के मरण में जाना। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और MLA के क्यों चुनते हैं? अपना एरिया कॉन्स्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट के लिए। अब मेरा सिंपल से कहना है गवर्नमेंट से कि अगर ऑफिसर भी करप्ट रहेगा और आप लोग के पास कोई विजन तो रहता नहीं है, तो बदले कि डेमोक्रेसी कहाँ जाएगा? सिंपल सी बात है कि आप लोग को भी PM या CM के पास एडवाइजर रहता है ना, वो IAS रहता है काइंड ऑफ, और वो भी करप्ट रहेगा, वो भी अनसॉर्ट मतलब पागल रहेगा, तो कैसे होगा? तो सिंपल सी बात है कि जो TDPL कंपनी जो ली है ना एग्ज़ाम, उसको तुरंत रद्द करके, और गवर्नमेंट जितना डिले करेगी ना उतना और एग्रेशन बढ़ते चला जाएगा। और बहुत हालत ख़राब है सर, ग्राउंड में तो बहुत हालत ख़राब है। अभी एक से नेक्सस पूरा ऐसे कनेक्ट है। तो सिंपल सी बात है कि वो जो TDPL कंपनी जो ली है उसको इमीडिएटली रद्द करके फेयर वे में लो, कि ताकि इधर मतलब ऑफिसर साहब और ऑफिसर ये अच्छे रहेंगे, ताकि थोड़ा भी काम होगा। नहीं तो पता चलेगा एक डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए जा रहा है कोई लाचार आदमी, उससे भी 2000 चार्ज कर रहा है। बहुत हालत ख़राब है। तो कम से कम ऑफिसर ऐसे मतलब अच्छे रहने चाहिए। हम लोग को ऐसा लगता है कि यहाँ पे जब शिबू सोरेन जी का देहांत हुआ तो इनको भी जब अगर डेथ सर्टिफिकेट बनवाना होता ना, तो अगर हेमंत सोरेन जाते तो उनसे भी कर्मचारी पैसा ले लेता यहाँ। वो तो बच गए कि इनको जाना, क्योंकि ये मुख्यमंत्री हैं। लेकिन मुख्यमंत्री से हट के अगर ये होते वहाँ पे तो उनको भी कुछ पैसा देना पड़ जाता, जो कि बहुत दुखदायी है। आप यहाँ कुछ भी जाइए सर, जैसे आज हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं JSSC और JPSC के लिए। सर यहाँ आयोग का कोई काम ही नहीं है, काम तो यहाँ हाई कोर्ट करता है। आप आयोग यहाँ सर बस आयोग है कि हाँ मतलब बिल्डिंग ठोक दिए हैं। जैसे कैसे ये बिल्डिंग है ना सर, ये बिल्डिंग दिखाइए, ये रविंद्र भवन है, ये बहुत पहले बन चुका है, एक मूर्ति नहीं लगवा पाया ये लोग। वैसे ही वो जो बिल्डिंग है ना, आप जाइएगा ना, जब हम लोग जेट के लिए गए, जब हम लोग का, जैसे ये मेरा बड़ा भाई है, जब जेट का यहाँ पे सर प्रावधान, जेट का जब हम लोग का फॉर्म फिलअप करना था, एक कर्मचारी हम लोग वहाँ गए तो नहीं मिला। तो मतलब यहाँ कोई भी एग्जाम हो जाए। भाई है। हाँ, ये मेरा बड़ा भाई है। आप क्या तैयारी कर रहे हो? हम अभी जेटेड का तैयारी कर रहे हैं। हम मास्टर्स कर रहे हैं और हम जेट का फॉर्म फिलअप करना चाहते थे। हम सेकंड सेमेस्टर में थे और हम मेरे प्रोफेसर अलाउ नहीं किए हमको फॉर्म फिलअप करने के लिए। और जितने जो मेरे सेशन में जो लोग स्टूडेंट्स थे अदर्स कॉलेज में, वो लोग सब फॉर्म फिल किए। और हम जब ऑफिस गए तो वहाँ हमको एक आदमी नहीं मिला जिसे हम इंक्वायरी कर पाए कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं है। जहाँ ऑफिस था वहाँ पे हमको एक आदमी नहीं मिला। यहाँ तक कि हम लोग को गार्ड से सिर्फ बात हुआ। और अब आप खुद अगर जाइएगा ना, न्यूज़पेज की टीम अगर जाएगी वहाँ पे,
जेपीएससी के ऑफिस में आपको कोई वहाँ ऑफिसर नहीं मिलेगा, कोई आदमी नहीं मिलेगा जिससे आप इंक्वायरी होता क्या कर पाए। पता नहीं क्या होता है। वहाँ पे एक टेबल है, ठीक है, एक टेबल लगा हुआ रहेगा और आप जाइएगा तो बस गार्ड बोलेंगे कि साहब को फोन लगा दिए हैं, साहब अभी आ रहे हैं, और गार्ड में चेन गेट लगा हुआ, वहाँ से बोल के अरे इंक्वायरी टेबल तो बंद है जी, क्या कीजिएगा। तो इट्स लाइक कि भाई यहाँ पे कुछ है ही नहीं, एवरीथिंग इज लाइक रियून्ड ओवर हियर। तो हम लोग खुद इतना आहत है सर कि हम लोग मतलब क्या बोले, आप जैसे आए हैं कवर करने, यहाँ तो कोई हम लोग को कवर करने भी नहीं आ रहा था। आज जब देखा सब लोग कि ये आउटरीच हो रहा है, चीजें इतना हो रही, तो सब अभी न्यूज बटोरने आ रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे सर एक चीज है कि हाँ, जैसे बिल्डिंग सर बना दिया जाता है, जैसे जेपीएससी एसएससी का बिल्डिंग तो है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। कौन आईएएस वहाँ बैठेंगे नहीं बैठेंगे कोई मतलब नहीं है। हाईकोर्ट पहुंचेगी चीजें, हाईकोर्ट में मामला होगा, हाईकोर्ट जाके वहाँ बोलेगा कि भाई अभी जैसे सर जेटेड यहाँ हो रहा है, तो 31 अप्रैल तक जेटेड को कंप्लीट कर लेना चाहिए था। कोई परीक्षा ऐसी है आप लोग की याद में जो ठीक से हो गई हो? कोई भी नहीं है। बोल रहा हूँ कि इनको ना सबसे पहले जेएसएससी ऑफिस को ताला बंद कर देना चाहिए। इन लोगों से एक एग्ज़ाम नहीं होता। अभी सर पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम हुआ, उसमें सर क्या बोलते हैं ये लोग, मैंने एग्ज़ाम दिया माध्यमिक वाला, उन्होंने क्या बोला कि आप जो है इलीगल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हैं। अरे भैया हम हैकर हैं, हम हैकर हैं जो वहाँ पे कंप्यूटर को हैक कर लिए, 5C प्रोविजन लगाया गया था। हाँ, और सर उसके बाद जेएसएससी का ऑफिस को कितना बार दौड़े हम लोग, एफिडेविट बना कर दिए, सारा कुछ किए, लेकिन इन लोगों के कान पे ना जू रेंगता ही नहीं है। ये लोग सोचते हैं कि हम जो कह दिए वही सत्य है, बाकी जो दुनिया है ना तो मूर्ख है। हम लोग जो पढ़ लिख के जो बैठ के मेहनत कर रहे हैं रात दिन, जो हम लोग को एंग्जाइटी हो गया है, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, उसका कौन जिम्मेवार है? सरकार से पूछे ये सवाल, सरकार आएगी बताने के लिए ये बात। हेमंत सोरेन बताएंगे? इससे पहले तो हेमंत सोरेन थे शिक्षा मंत्री, उस टाइम क्या किए ये लोग? 5 साल पहले इन्होंने कुछ नहीं किया, इनको हम लोगों ने मजबूरी में चुना। क्यों चुना? क्योंकि रघुवर दास ने कुछ नहीं किया। नहीं देखिए सर, असल जो है कुछ करने का नहीं है। हाल ये है कि जो पिछली सरकार है वो भी कुछ नहीं कर रही थी, जो अभी की सरकार है वो भी कुछ नहीं कर रही है। नौजवान इतना भयानक कंफ्यूज है अपने भविष्य को लेकर, वो समझ नहीं आ रहा करें तो करें क्या। तो अंततः वो थक हार के अब यहाँ बैठ गया है जम के, क्योंकि उसने दिल्ली में एक आंदोलन देखा, उसको लगता है कि आंदोलन के जरिए लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखते हुए जीता जा सकता है। तो शायद वो यही प्रयास कर रहे हैं। क्या क्या आज तक प्रक्रिया जो भी है वो तय ही नहीं कर पाया, ना ही जेएसएससी ना ही जेपीएससी। जेएसएससी का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें मतलब फेयर तरीके से करा ही नहीं पा रहे। 2019 में मेरे भैया लोग भरे थे, वो लोग मतलब उसके बाद एग्ज़ाम नहीं दे पाए, फिर हम लोग भरे, उसको दिए। वो भी एग्ज़ाम ऐसे कराया कि वो पीटी और मेंस होता है और सिर्फ एक ही एग्ज़ाम उसमें लिया गया, मेंस ये सब छोड़ दिया गया। उसके बाद फिर वो भी जो एग्ज़ाम हुआ उसमें फिर इंटरनेट जो है वो क्लोज़ कर दिया गया था जेएसएससी का एग्ज़ाम में, कि उससे चोरी जो है वो पता ना चले सब जगह पे, इसलिए जेएसएससी को बंद कर दिया गया था, इंटरनेट बंद कर दिया गया था। वो एग्ज़ाम लिया, उसने धांधली हुआ। फिर अब जेपीएससी का जब भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें जो मेंस का जो दायरा रहता है वो बहुत कम रहता है। मतलब मेंस का देता है 15 दिन में एग्ज़ाम ले रहा है, 6 एग्ज़ाम देना है, 6 पेपर का देना है, 3 दिन में एग्ज़ाम ले रहा है, 2 पाली में एग्ज़ाम लेता है, तो ऑप्शन ही नहीं देता हम लोगों को। और वो उसमें भी जेपीएससी का एग्ज़ाम होता है, उसमें भी धांधली करता है। तो मतलब आज तक कोई सरकार प्रक्रिया ही नहीं तय कर पाई। शिकायतें सुनने के बाद मुझे लग रहा है भैया कि जेपीएससी जेएसएससी कर क्या रहे हैं, उसके अफसर कर क्या रहे हैं, और जो उसके ऊपर जो जिम्मेदार हैं, जो सरकार है, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, जो खुद शिक्षा मंत्री भी हैं, वो कर क्या रहे हैं भाई? इतनी शिकायतें हैं, इतनी नाराजगी कैसे हो सकती है? उनको तो रिजाइन कर देना चाहिए। जब उनसे नहीं हो पा रहा है तो छोड़ दीजिए, दूसरा कोई आके करेगा। अगर आप एग्ज़ाम ही नहीं ले पा रहे, एजुकेशन मिनिस्टर हो रहा है, उसके बाद नहीं ले पा रहे, छोड़ दीजिए। यहाँ पे जर्नलिज्म का एग्जाम अगर आप भी देते ना तो आप भी फेल हो जाते। जैसे आप लोग न्यूज़ पिंच वाला को हम लोग इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, अगर आप लोग भी यहाँ एग्जाम देते ना तो आप भी नहीं। ऐसा क्या पूछ रहे हैं भाई? वो पूछ नहीं रहे ना, आपके पास जैसे आप भी गरीबी से उठे होंगे, आप भी किसी जगह स्तर से उठे होंगे, तो आप पैसा नहीं दे पाइएगा ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। और जब जाइएगा एग्जाम देने तो पत्रकारिता का एग्जाम में क्या पूछा जाएगा आपको पता ही नहीं होगा। पता चला सौरभ भैया गए, अरे हैंग हो गए, तो आप भी मतलब अच्छा नंबर भी लाते हैं तो क्यों कोई और को पैसा लेके उसका एग्जाम लिखवा के और उसको पास कर दिया जाए। और सर यहाँ पे 2 वैकेंसी मेन है, एक टीचर का और एक डिमांड बताओ सर। हम लोग का आंदोलन रखने का मुख्य कारण है, हम लोग का यही डिमांड है, जेपीएससी जेसीएससी और जितना भी टीडीएल कंपनी अभय तिवारी के अंदर में कंपनी में जो भी एग्जाम लिया है उसमें रद्द किया जाए, सीबीआई लागू हो, ईडी लागू है।
हम लोग का CID पे भरोसा नहीं है सर। हम लोग का मांग यही है, मेन मांग यही चीज़ रखिएगा आप जब भी आप अपने चैनल के माध्यम से। मेन पॉइंट सबसे पहले मांगे रखिएगा सर। हम स्टूडेंट के मांगे हैं GPSC जैसे रद्द करना हम लोग का, और CBI लागू हो और ED लागू हो। CID पे भरोसा नहीं रह गया है यहाँ के नौजवानों को। CID पे भरोसा नहीं होने का रीजन है कि जैसे मान लीजिए यहाँ का वो ठीक है मुखिया है, यहाँ की जो DIG है तदासा मिश्रा, ठीक है, तो सर तदासा मिश्रा को बनाया उन्हीं ने। कब से सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि तदासा मिश्रा को हटाओ, लेकिन ये तदासा मिश्रा को हटाते नहीं है। तो सर जब CID किसके अंदर है? तदासा मिश्रा के अंदर। तदासा मिश्रा को किसने अपॉइंट करा है? हेमंत सोरेन ने। तो सर CID कुछ भी करे तो आप तो लीपापोती कर ही दोगे। तो अगर आप फेयर हो, आपको हर चीज़ सही लगती है, तो आप CBI को दे दो। जब आप अच्छे ही हो अभी कदार गलती हो तो नौजवान भरोसा पे कर ले जाए, चलो हो गया होगा। जब हर बार हो तो ये कैसे भरोसा करें? भैया झारखंड का निर्माण 2000 में हुआ था और 2000 से लेके अभी 2026 तक एक चीज़ में हम बताना चाहते हैं भैया कि झारखंड के युवा से और विद्यार्थी से एक पेशेंस जो है ना भैया, हाई क्वालिटी के पेशेंस यहाँ पे हम 2000 से अब तक इंतजार कर रहे हैं कि एक बार JPSC फेयर एग्जाम लेगा, हमको मौका मिलेगा, हम भी कुछ कर सके। लेकिन JPSC ऐसा करप्ट ऑफिसर्स वहाँ बैठा हुआ है कि ये स्टूडेंट को आगे ही नहीं आने देता है। हमारा एजुकेशन तो भैया पता है, राइट टू फंडामेंटल राइट्स हर एक आदमी को मिलना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ये कानून हर एक लोग के लिए लाया था, यहाँ सिर्फ पूंजीपति लोग के लिए, बिजनेसमैन लोग के लिए नहीं लाया था। इसलिए हम JPSC से ये बोलना चाहते हैं कि हमारा राज्य बगल में ही बिहार है, वो भी रिफॉर्म किया है, वो हर साल BPSC एग्जाम कंडक्ट करवाता है भैया। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या है, 4 साल लग जाता है। कौन सा ये इसरो का रॉकेट लॉन्च कर रहा है जो इनको 4 साल लग जाता है वैकेंसी लाने के लिए। और स्टूडेंट का यहाँ इतना भैया पेशेंस है कि आप सबसे पूछ लीजिए भैया, यहाँ पे जब वैकेंसी आता है ना, हम लोग का जो स्माइल होता है ना फेस में, ऐसा लगता है कि हम लोग स्वर्ग में जा चुके हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम आप फेयर तरीके से ले ही नहीं तो हम लोग करें क्या? भैया JPSC में पूरा रिफॉर्म आना चाहिए, बस पेपर लिखने। डिमांड्स लगभग सेम है सबकी कि जो जांच है वो CID से लेकर CBI को दी जाए, ED की इन्वॉल्वमेंट किया जाए। रिफॉर्म्स की जो बात है वो सिर्फ JPSC SSC पर पूरे एजुकेशन सिस्टम में, झारखंड का जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन के बाद नौकरी देने का सिस्टम है, उसमें ओवरऑल रिफॉर्म होना चाहिए, इसकी डिमांड है। और जवाबदेही तय होनी चाहिए, कोई भी गलती होती है, एक बाकायदा कैलेंडर जारी होना चाहिए, बाकायदा एक कोर्स तैयार होने, सिलेबस पता होना चाहिए सबको किस भर्ती का क्या सिलेबस है, जो कि फिलहाल लागू नहीं है। और इसीलिए इस मैदान में हज़ारों की संख्या में नौजवान डटा हुआ है और बारिश में, आंधी तूफान सब कुछ झेलने के बाद भी उसको लगता है कि उसको यहाँ रहना होगा। तभी शायद जो दिल्ली में हो पाया वो झारखंड में भी हो पाए। और जो दिल्ली में जवाबदेही तय हुई, अंततः शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, अब यहाँ के नौजवान जो मैं बात कर रहा हूँ वो इस्तीफे की बात तो नहीं कर रहे हैं, पर वो जवाबदेही की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, जो भी लोग हैं, सबके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और बदलाव इस कदर होना चाहिए। बदलाव सिर्फ करिए मत, बदलाव ऐसा करिए कि नौजवानों को भरोसा भी हो पाए कि वाकई बदलाव हो रहा है। हम बात करते रहेंगे नौजवानों से। आप न्यूज़ पर देखते रहिए। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, कैमरे पीछे सत्यम है। शुक्रिया।